अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th. Today we are going to study the concept of species. We will also discuss the taxonomic hierarchy of P. Students, आज के लेक्चर में हम स्पीशीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में स्टडी किया और हमने डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी किया कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ क्या होती है। हमने इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स की क्लासिफिकेशन भी स्टडी की कि ह्यूमन बीइंग्स किस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। और एक जो नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची वो ये थी कि ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस होता है। आज हम स्टडी करते हैं कि स्पीशीज़ क्या है। तो हम ये कहते हैं कि स्पीशीज़ बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है सेल। अगर सेल ना हो तो हमारी बॉडी भी कभी भी वजूद में नहीं आ सकती। इसी तरह अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्पीशीज़ अगर ना हो तो कभी भी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम वजूद में नहीं आ सकता, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ही स्पीशीज़ है। अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है और वही स्मॉलेस्ट यूनिट है तो ये बात गलत नहीं है। इसी तरह क्लासिफिकेशन में भी स्पीशीज़ एक सेल की हैसियत रखती है। क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा यूनिट स्पीशीज़ है और हमने पढ़ा था कि स्पीशीज़ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। लेकिन आज हम अपने लेक्चर में स्पीशीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर हम ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज़ में किस बेस पर रखते हैं। यानी ये जो ग्रुपिंग हमने की है, यानी एक जो ग्रुप बना है स्पीशीज़ का, ये किस बेस पर बना है और कौन से ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशीज़ में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा कि स्पीशीज़ एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का और हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हम डिफ़ाइन करेंगे स्पीशीज़ को अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स इन नेचर। अगर हम ये देखें, इसकी डेफिनेशन पर हम गौर करें तो हम ये कहते हैं कि स्पीशीज़ एक ग्रुप है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो कि आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और ये ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब है? ऐसे न्यू ऑर्गेनिजम्स या ऐसी नई जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्टाइल होती है। यानी उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकें। तो स्पीशीज़ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, यानी आपस में उनकी रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है या आपस में उनकी मेटिंग पॉसिबल होती है और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन या नए ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि फर्टाइल हों। और हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिवली
दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट होंगी। इसीलिए हम एक जैसी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक स्पीशीज में डालेंगे, और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें और ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकें जो कि फर्टाइल हों, या ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें जो कि फर्टाइल हों। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को हम किस बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। हम स्पीशीज़ को या हम ऑर्गेनिजम्स को एक स्पीशीज़ किस बेस पे कंसिडर कर सकते हैं, तो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इकोलॉजिकली भी देखेंगे, इसी तरह हम उनकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि उनकी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो स्ट्रक्चरली कैसे दिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एक जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली जो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखाई देते हैं, उनको हम एक स्पीशीज़ में कंसिडर करेंगे। इसी तरह जो एक जैसी इकोलॉजी या इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनको हम एक स्पीशीज़ में रख देंगे। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनका बिहेवियर, उनकी इकोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर और उनकी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताती हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं हो सकता उनकी स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए या उनको स्पीशीज़ के ग्रुप में डालने के लिए। तो वो ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंटरब्रीड नहीं करते, बल्कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा है कि बैक्टीरिया एसेक्सुअली किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। वो रिप्रोड्यूस करते हैं सिंपल सेल डिवीजन से, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी बैक्टीरिया का एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह एक पेरेंट सेल अपने 2 डॉटर सेल्स बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं और जिनमें इंटरब्रीडिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इस बेस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते, यानी उनकी रिप्रोडक्शन की बेस पे हम इनको क्लासिफाई नहीं कर सकते स्पीशीज़ में। इसी तरह अगर हम ये देखें कि ऑर्गेनिजम्स की इंटरब्रीडिंग आर्टिफिशियली भी हम करा सकते हैं या नहीं, तो हम करा सकते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मगर कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं, तो हम इनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा सकते हैं। मगर जब भी हम नेचुरल से किसी अननेचुरल तरीके पर जाएंगे, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा जो कि इनफर्टाइल होगा। तो फिर जब एक ऑर्गेनिज्म इनफर्टाइल होगा और वो अपनी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करा सकता, यानी उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नई जनरेशन रिप्रोड्यूस करे या न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज़ की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है जो कि है म्यूल की एग्जाम्पल। म्यूल यानी खच्चर,
म्यूल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इनफर्टाइल है, यानी अगर हम इसकी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये कैपेबल नहीं है कि ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करा सके। इसका मतलब ये है कि हमने आर्टिफिशियली 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की इंटरब्रीडिंग कराई, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, मगर उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करा सके। तो म्यूल एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराया गया है। और कैसे? जब हम आर्टिफिशियली एक मेल डंकी की इंटरब्रीडिंग कराते हैं एक फीमेल हॉर्स से, तो एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं म्यूल। लेकिन म्यूल हम स्पीशीज में नहीं रख सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि म्यूल किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, क्योंकि म्यूल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इनफर्टाइल है। और हमने स्पीशीज की डेफिनेशन में देखा है कि स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें आपस में, और वो प्रोड्यूस करें नए ऑफस्प्रिंग, मगर ऑफस्प्रिंग के साथ एक उन्होंने लफ्ज़ दिया है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का, यानी ऐसे ऑफस्प्रिंग, यानी ऐसे नए ऑर्गेनिजम्स जो कि फर्टाइल हों, यानी अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकें। मगर म्यूल एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि म्यूल किसी भी स्पीशीज से बिलोंग नहीं करता। हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, यानी उसमें कोई ना कोई कमी होती है। हो सकता है कि वो इनफर्टाइल हो, और ये भी हो सकता है कि वो इस काबिल ही ना हो कि वो हमारी एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सके, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का इम्यून सिस्टम भी बहुत ही वीक होता है। हमने यहाँ देखा कि स्पीशीज़ क्या है। अब हम ये देखते हैं कि पी की क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में ह्यूमन बीइंग्स की क्लासिफिकेशन स्टडी की, तो आज हम ये देखेंगे कि पी को, यानी एक मटर के प्लांट को हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ पी प्लांट। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि एक पी किंगडम एनिमेलिया से नहीं बल्कि किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, क्योंकि पी एक प्लांट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी का किंगडम प्लांटी है। अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा। और अगर हम ये देखें कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो हम देखते हैं कि ये बिलोंग करता है मैग्नोलियोप्सिडा से। क्लास के बाद अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर फेबेल्स से बिलोंग करता है। और अगर हम ऑर्डर के बाद इसकी फैमिली की तरफ जाएं तो इसकी फैमिली है फेबिएसी। पी प्लांट के जीनस की अगर हम बात करें तो पी प्लांट का जीनस है पीसम, और अगर हम इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी स्पीशीज़ है पीसम सेटिमम, यानी पी सेटिमम। इसकी स्पीशीज़ जो है वो सेटिमम है, और इसको जब हम पूरा लिखेंगे तो हम लिखेंगे पी डॉट सेटिमम। जैसे ह्यूमन की जो हमने स्पीशीज़ पढ़ी थी वो थी सेपियंस, लेकिन हम उसके साथ उसकी जीनस को एब्रिविएशन के तौर पे हम उसको शॉर्ट करके जो है वो क्या लिखते हैं, एच डॉट सेपियंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, और आज हमने देखी है क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। तो हम एक दफ़ा पी प्लांट की क्लासिफिकेशन को दोबारा देख लेते हैं कि पी प्लांट किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा,
क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फेबेल्स, फैमिली फेबिएसी, जीनस पीसम और स्पीशीज पी डॉट सेटिवम से बिलोंग करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की और पी प्लांट की क्लासिफिकेशन लॉन्ग वाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ आप लोगों को स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी आनी चाहिए और इन दोनों की दोनों क्लासिफिकेशंस में से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के अगर हम क्विज़ की बात करें तो आज के क्विज़ में एक डेफिनेशन तो हम पूछेंगे आपसे स्पीशीज़ की। तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है, यकीनन अब आप लोगों को आती होगी, और वो डेफिनेशन है स्पीशीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring but reproductively isolated from all other groups in nature। इसके बाद what is mule? तो mule एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस हुआ किससे, इंटरब्रीडिंग से, लेकिन हमने कराई इंटरब्रीडिंग आर्टिफिशियली, और किसके दरमियान, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान हमने आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग कराई और एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म या एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ जिसको हमने नाम दिया म्यूल का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा आ सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप लोगों ने इनके आंसर्स अच्छी तरह जो है वो अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेने हैं और इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे पहले भी जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कि स्पीशीज़ क्या होते हैं। तो स्पीशीज़ वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं। साथ साथ हमने स्पीशीज़ की एग्जांपल्स को भी देखा और हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की डिस्कस की पी प्लांट की, और हमने ये देखा कि पी किस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, कौन सी फैमिली, जीनस और स्पीशीज से बिलोंग करता है। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।